मैं पैदल सफ़र किया, रात दियां तरीकियां सफ़र किया, बसां दियां छत्तां दे बह के सफ़र, बस विच खड़े हो के सफ़र किया। जिहड़ी बस दे पिछली साइड एक सीढ़ी बनाई हुंदी है पौड़ी जिहदे नाल उत्ते चढ़ के समान लददे, वो भी सीढ़ी फड़ी हुई। किन्ना किन्ना लंबा मैं सफ़र किया। एक से ज़्यादा शादियां जो शख्स करता है, अगर वो इंसाफ ना कर पाए, वो बहुत बड़ा जालिम है। कितनी शादियां हुई और आपकी औलाद कितनी? कई जगह तो पेशकश हुई शादी वास्ते, मैं सारियां दियां सारियां पेशकशां मुस्तरद कर दित्तियां कि अब्दुल्ला निसार के नाम से निसार क्लिनिक मेरा एक मुनाजरा होया, मैं तनहा अकेला सी उत्थे, मैनू उन्हें अपने घेरे च लिया। रोज सरजमीन विच जदों असीं इब्तदा कीती है, एक शख्स हदीस नहीं सी। तबलीग के मैदान में कौन कौन सी मुश्किलात देखी कि कई दिन दे मैं फाके कट्टे ने, खाण वास्ते रोटी नहीं मिली, मेरा वो गला दबा रहा, यानी बेहोशी की शक्ल में रहा, मैं हिम्मत नहीं आ रही। और अगले दिन फिर उस तरह मैं अपने मिशन जारी रखा। कि जब आप रात को जल से दरूज से वापस आते तो सुबह के टाइम आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ के। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं नाज़िर इस्लाम मौलाना अब्दुल्ला निसार साहिब। इनके पास हम गुजरांवाला पहुँचे। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं कि इन्होंने तालीम कहाँ से हासिल की और आपको नाज़िर इस्लाम क्यों कहा जाता है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी शेख मोहतरम, क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। शेख, आपको नाज़िर इस्लाम क्यों कहा जाता है? मनाज़िर इस्लाम का मफ़हूम ये होता है कि अपने मसले के दलाइल पेश करना, दूसरे आदमी को दलाइल नाल कायल करना और अपनी सदाकत, अपनी सच्चाई वास्ते ऐसे दलाइल मुहैया करना ताकि दूसरा आदमी उहदे मद्दे मुकाबल लाजवाब हो जाए। असल विच है लफ्ज़ी जिहड़ा मुनाज़रा है, ये है दो आदमियों का आपस में तबादला ख्यालात, एक दूसरे को दलाइल पेश करने। इस वास्ते हर आदमी जिहड़ा है वो अपने दलाइल दूसरे के बिलमुकाबल पेश करता है और जिहड़े सामीन ने वो दलाइल तो अंदाज़ा करते हैं कि किहदे दलाइल सही ने, किहदे दलाइल कमज़ोर ने, किहदे दलाइल ठोस ने। लिहाजा वो ठोस दलाइल की रोशनी च वो फिर उस मसलक की सदाकत का लोग एतराफ़ करते हैं कि ये अंदर सच्चाई है और दूसरा आदमी के मद्दे मुकाबल वो सवाल जिहड़े ने वो बेबुनियाद ने। तो आपने भी कोई मुनाजरे किए हैं जी? असल बात यह है कि अल्लाह ताला ने खासुल खास इनामात नाल मैनू नवाजिया है कि मेरी खिताबत की इब्तदा सब तो पहले सन 1968 विच हुई। एक मस्जिद मुबारक है समनाबाद फैसलाबाद की चार दीवारी च। उस जगह पर मैं सिर्फ 2 साल जुमा पढ़ाया और 2 साल के बाद मुस्तकिल तौर पर मैं निसार कॉलोनी एक जिहड़ी मेरे नाम की तरफ मनसूब है, वो 22 मरबे ज़मीन का रकबा है, उहदे विच निसार कॉलोनी बनाई गई है। उस जगह पर एक शख्स भी हदीस नहीं सी। उतों के जिहड़े लोग ने इन्नी मुशाहद ने जिन्हें अखां नाल देखा है और इस वक्त कुछ लोग दुनिया तो जा चुके ने और कुछ वो अजे मौजूद ने। उन्हां कोलों वैसे इत्मीनान कल वास्ते किसी वक्त उतों की गुजरदे पूछा जा सकता है कि यदी इब्तदा किवें हुई, यदी इंतहा किवें हुई। उत्थे बहुत सारे मसाइब असी अखां नाल देखे, बहुत सारे मामलात उलझे और जिंदगी विच उत्थे सब तो पहला मेरा एक मुनाजरा होया, पूरी बरेलवीयत इकट्ठी सी और मैं तनहा अकेला सी उत्थे। और 4 फेरियों मैनू उन्हें अपने घेरे च लिया। करीब सी कि मैनू वो हमले की शक्ल विच और वो बलवे की शक्ल बनती और वो मैनू मार दिता जाता, लेकिन अल्लाह ताला ने महफूज रखा और उसदे बाद विच उहदे अंदर मैनू अल्लाह ताला ने नुमाया कामयाबी अता फरमाई। ये ऐसी बात नहीं जिहड़ी मैं अपनी सिर्फ जुबान की हद तक मैं कह रहा, उहदे इन्नी शाहद मौजूद रहे निसार कॉलोनी विच। और वो निसार कॉलोनी 22 मरबे का रकबा है जिहदे च एक बनी है और क़यामत तक उस कॉलोनी को मेरे नाम की तरफ मनसूब किया जाता है। यानी कि आपका कहना है कि आपके नाम से, अब्दुल्ला निसार के नाम से निसार क्लिनिक का नाम? निसार कॉलोनी मेरी तरफ मनसूब होंदी है और इस मामले च मैं इस बामुसम्मा हाँ, क्योंकि उसकी वजह निसार उन्होंने कहते हैं कि जिहड़ा अपनी जान कुर्बान कर दे। इस वास्ते बात सजदी सी, जजदी सी। अल्लाह वालों उसका नाम निसार कॉलोनी रखा गया और उस सरजमीन में जदों असीं इब्तदा की है, एक शख्स हदीस नहीं सी, एक घर हदीस नहीं सी। और इस वक्त अखां नाल देखण वाले इतराफ़ करनगे कि कम अज़ कम 500 घर हदीस है। आप तबलीग के मैदान में कब से हैं? मैं
सन 1968 ਵਿੱਚ खिताबत का आगाज़ किया है और फिर उसके बाद विच सब तो पहला मेरा दौर खिताबत का एक मस्जिद मुबारक है समनाबाद। 2 साल के बाद फिर मैं निसार कॉलोनी विच मस्जिद की बुनियाद रख के, उस मस्जिद का नाम मोहम्मदी मस्जिद है और उसकी बुनियाद सूफी अब्दुल्ला साहब ओडावाला उन्होंने बुलाया गया वकार तरीके नाल और उसकी बुनियाद रखी गई और असी उससे मेहनत की दिन और रात कोशिश करके और उहदे विच अल्लाह ताला ने सानू नुमाया कामयाबी दी और उस जगह पर अल्लाह ताला ने मैनू खास अपनी रहमत नाल नवाजिया कि सन 71 विच मैं फरीदा हज भी अदा किया है और उस वक्त बहरी जहाज़ सफीना अब ते मैं हज करने वास्ते गया और अल्लाह ताला ने मैनू बड़े इनामात नाल उत्थे नवाजिया और उत्थे इस कदर मुश्किलात असी देखियाँ। ये पीपल्स पार्टी का ये पुटो का दौरा सी और उलमाए कराम की बहुत ज़्यादा तजलील की गई। असी पूरे तौर पर यानी अपने ईमान का सबूत पेश करदियाँ चाहिए सी जिस तरह उस तरह असी उस जगह पर काम करके दिखाया है, लेकिन उन्होंने सारिया मजबूरियों के पेशे नज़र असी दिल नहीं छड्या। हत्ता कि तहरीक चली भुट्टो के दौर च उलमाए किराम की तहरीक चली और भुट्टो गिरफ्तार किया गया और उसके बाद लोगों को सुख का साह नसीब होया और उस जगह पर रहिंदी दुनिया तक मेरा लोगों के दिलों के अंदर ये यानी प्यार नहीं निकल सकता और उसकी जिंदा मिसाल है कि 45 साल के बाद मैं उत्थे जाके जुमा पढ़ाया है। 45 साल के अरसे तो बाद ऐस जरा गुज़श्ता मार्च की 10 तारीख का मैं उत्थे जुमे का खुतबा दिता है और वो लोग मेरे गले लग के चीखा मारते सी, रो रहे थे कि वो दौर कितने चला गया है। ये मेरी ज़िंदगी की तारीख है निसार कॉलोनी। और फिर इस जगह तो दूसरा नंबर है कि एक गुलबर्ग है, गुलबर्ग कॉलोनी है जोड़ा एक मरूफ इलाका है फैसलाबाद दे अंदर एक गुलबर्ग कॉलोनी है, जरी यूनिवर्सिटी के बिलमुकाबल है। उस जगह पर मैं मुस्तकिल तौर पर 14 साल जुमा पढ़ाया, 14 साल जुमा पढ़ाया और उत्थे जमात बड़ी मुनज़्ज़म हुई है और वो दरो दीवार और मस्जिद के इर्द गिर्द सड़कां यानी सब ब्लाक होंदियां सन। जुमे 14 साल जुमा उस जगह पर मैं पढ़ाया और उसके बाद विच फिर यानी अगला स्टैप जोड़ा वो काबिल ज़िक्र है और वो काबिल तारीफ़ है और जिस कदर भी अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए वो कम है कि उस खिताबत के दौरान एक मियाँ नज़ीर सियालकोट विच उन्हें एक ख्वाब देखा कि मैं एक मस्जिद बना रहा और उस ख्वाब की रोशनी विच उन्हें कैंट रोड पर जगह खरीद ली है। मेरा वो कलतन कोई किसी किस्म का तारफ नहीं सी, लेकिन जगह खरीदने के बाद जदों वो इब्तदा करन लगे ने मस्जिद वास्ते तैयारी हो रही है, सारे बंदोबस्त हो रहे हैं, एक उन्होंने सोचा ये वो अपनी ज़ुबानी अपनी दास्तान दस रहा है कि मेरे दिल च ख्याल आया कि मेरी इस मस्जिद जी मैं बना रहा वो अमीर तरीन आदमी सी, अल्लाह नूं प्यारा हो चुका है कि इत्थे खतीब कौन होएगा। उन्हें फिर इस्तिखारा करना शुरू किया, एक नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, कई इस्तिखारे किए। जदों इस्तिखारा करता सी तो इस्तिखारे विच मेरा नाम निकलता सी, बावजूद ये कि मेरा वह तारफ नहीं, कभी वो लैक सलैक नहीं हुई, वो मैनूं नहीं जानता, मैं उन्हें नहीं जानता, लेकिन वो इस्तिखारे इस कदर किए कि हर इस्तिखारे च अब्दुल्ला निसार का नाम होता है। उलमाए सियालकोट नूं पुछया, उन्हें आख्या वो तो चौथा जिला है सियालकोट तो फैसलाबाद चौथा जिला उत्थे रह रहे हैं। फिर पता नहीं वो जिंदगी कभी उन्हें वो जगह अखा ना नहीं सी देखी। फिर मेरे को फैसलाबाद हो गए ने और उन्होंने सारी दास्तान दसी है। मैं उन्होंने जज्बात की कदर करद्या होया उन्होंने वादा कर लिया और वो मस्जिद बनी है जिस मस्जिद का नाम मोहम्मदी मस्जिद है और वो कैंट रोड पर मौजूद है। सब तो पहला जुमा इफ्तिताई जुमा मैं उत्थे पढ़ाया है, हज़ारां की तादाद में लोग मौजूद सन। फिर मैं 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, 5 साल मुसलसल जुमा उत्थे पढ़ाया है और कदे मौका मिले अल्लाह ताला तुहानूं तौफीक बख्शे तुसी उतों की गुजरद्या होया सियालकोट की सरजमीन ते पुछो, वो ज़मीन तुहानूं बोल के दसे कि अब्दुल्ला निसार ने उत्थे की काम किया है। 5 साल के अरसे में उत्थे हज़ारां की तादाद में लोग हदीस होए और फिर 5 साल के बाद मैं वापस इस जगह पर फैसलाबाद की तरफ जो रुजू किया
उन्होंने लोगों की मुहब्बत गालिब आई और उन्होंने कहा तुसीं उत्थे नहीं जाना। उधरों सियालकोट के लोग सन, उधरों फैसलाबाद के लोग सन, दरम्यान वाला गुजरांवाला सी, गुजरांवाला के लोग जिहड़े सन उन्होंने मुहब्बत दोवां दे गालिब आ गई और उत्थे उन्होंने अपने तौर पर इब्ने अब्बास नाम का मरकज़ इब्ने अब्बास की तमीर करके करोड़ों रुपए खर्च करके तो कहा कि ता क़यामत ये तुसां इस विच खिदमत दीन करनी है और मसलक की खिदमत करनी है। ये कोई दुनिया का फर्द ये किसी का अमल दखल नहीं होएगा। ये तुहाडी दिन रात की और सारी ज़िंदगी की मेहनत कोशिश का समर है। तो शेख आपने दीनी और दुनियावी तालीम कितनी और कहाँ से हासिल की? मैं प्राइमरी तक पढ़िया अपने घर पसरूर के करीब साडा कस्बा है। प्राइमरी तक मैं पढ़िया उत्थे। ये बाद विच प्राइमरी तो बाद मिडल तक 7 मील का सफ़र जाना और 7 मील का सफ़र आना, यानी 14 मील सफ़र रोज़ाना मैं करता सी। 14 मील रोज़ाना सफ़र करता सी और मैं मिडल तक उत्थे तालीम हासिल की है अपने पिंड तो 7 मील दूर। उहदा नाम चूड़ मुंडा है। साडे पिंड का नाम रत्ता जठौल है और उहदा नाम चूड़ मुंडा है। और चूड़ मुंडे विच मैं मिडल तक क्लीयर किया है और फिर मिडल का इम्तिहान देने वास्ते गए तो उहदे बाद विच उत्थों ही मेरी ज़िंदगी रब ने बदल दी कि असी इम्तिहान देने वास्ते पसरूर गए हाँ और उस जगह ते एक प्रोग्राम हो रहा सी, एक दीनी इज्तमा हो रहा सी मौलाना रफीक साहब दी मस्जिद विच और उलमाए किराम सन उस जगह ते। इत्तफाक ऐसा होया कि मैं मेरे नाल साथी सन, जुमे वाले दिन नमाज़े फजर पढ़ने वास्ते असी उत्थे गए हाँ। तो उहदे बाद विच चूँकि असी बिल्कुल बेखबर सां दीन तो नावाकिफ सां, फजर की नमाज असी मौलाना रफीक साहब ने मगर जदों नीयत कर लई तो सूरज सजदा उन्हें पढ़ी। उस सजदा करने वास्ते उस जो कि ज़मीन पर चले गए सर रख दिता और असी दरम्यान च नमाज तोड़ दी क्योंकि असी बेखबर सां। उहदे बाद विच उत्थों बाहर निकल के उन्हें कहा कि ये नमाज कैसी है जिहदे रुकू नहीं। मैं उन्होंने जवाब च कहा कि मैं तो इस तो पूरे तौर पर मुतारफ नहीं। उहदे बाद विच वो जुमे वाला दिन गुजरिया, जिस वक्त हफ्ता गुजरिया तो फिर इतवार वाले दिन बाद नमाज इशा आवाज़ आ रही सी, स्पीकर की पाबंदी कोई नहीं सी। उस वक्त जनाब वो गुफ्तगू कर रहे सन, मैं उसकी जी आखिरी दीवार सी उहदे नाल टेक ला के खड़ा हो गया और मैं गुफ्तगू सुन रहा। उलमाए किराम गुफ्तगू कर रहे ने। सब तो ज़्यादा मेरे उत्ते असरअंदाज बात हुई मौलाना मोहम्मद हुसैन साहब की कि वो समझा रहे सन और एक तो बाद दूसरी तो बाद तीसरी लोग हमा तनगोश सन, सन्नाटा छाया सी और अजीबो गरीब समा सी, कोई सिक्योरिटी नहीं लेकिन इसे तरह सी कि जिमें बुत बने बैठे लोग। और मेरे उत्ते वो बात इन्नी असरअंदाज हुई कि उसे उन्होंने कदमां ते खड़िया मैं फैसला कर लिया कि असल दीन की इज्जत ये हुई इज्जत है तो दीन नाल ही सब कुछ मिलता है। लिहाजा वो मैं इम्तिहान दे के मिडल का फाइनल का तो उसके बाद मैं घर आया तो मैं घर आन के कहता कि बस उसके बाद मैं कुरान मजीद पढ़ना शुरू किया और मैं 3 महीनों कुरान मजीद मुकम्मल कर लिया। 3 महीनों मैं कुरान मजीद 30 पारे पढ़िया और उसके बाद मैं दाखला लिया गुजरा वाले मौलाना इस्माइल सल्फी रहमतुल्लाह अलैह के मदरसे में। फिर इत्थे मौलाना इस्माइल सल्फी वो मेरे उस्ताद ने मौलाना अब्दुल्ला साहब, वो मेरे उस्ताद ने मौलाना अब्दुल हमीद हज़ारवी, वो मेरे उस्ताद ने मौलाना वज़ीर अली, वो मेरे उस्ताद ने इन्हां दे जेहड़े सन बाप मौला काजी अब्दुल रज़ाक साहब वो मेरे उस्ताद ने और ये बाद मौलाना अब्दुल रहमान वासल वो भी मेरे उस्ताद ने। इन्हां असातिज़ा कोलों मैं मुकम्मल तौर पर इस जगह की तालीम हासिल की। शेख आपने तबलीग के मैदान में कौन कौन सी मुश्किलात देखी? मैं इस कदर मुश्किलात देखिया ने कि कई दिन दे मैं फाके कट्टे ने खाण वास्ते रोटी नहीं मिली और मैं गुजरांवाले की सरजमीन चों अपने घर जाता सी। हालांकि किराया 1 रुपया होंदा है लेकिन मेरे को 1 रुपया भी नहीं सी, लेकिन मैं पैदल तकरीबन 20 मील सफ़र लंबा और 20 मील जाना और 20 मील आना इन्नी मुसाफत तय की है और 1 रुपया ना होने की बिना ते मैं पैदल सफ़र करता सी। जब सूरज गरूब होंदा सी उत्थे राह विच जिहड़ी मस्जिद आई उस मस्जिद च सौ गया, किसी ने रोटी खिलाती है तो फिर मैं मंजिल ते पहुँचा। ये अलावा मैं अपनी ज़िंदगी बड़े बड़े सफ़र किए ने और बड़ियां मैं कठिन मंजिलां तय कीतियां ने लेकिन किसी शख्स के सामने अपना राज नहीं खोलिया। बहुत सारे मसाइब और बहुत सारे आलाम देखे।
खताबत के मैदान में कोई ऐसा वाक़या जो आप कभी ना भूले हों? खिताबत के दौरान सब तो पहला मरहला ये सी कि वो जिहड़ा मैं निसार कलोनी का जिक्र किया है कि वो मौतो हयात का मसला सी कि पूरे के पूरे फैसलाबाद की बरेलवीयत इकट्ठी है और मैनू वरगला के लै गए और मैं दरम्यान च खड़ा और एक आदमी उन्हां चों यानी सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ मेरा वो गला दबा रहा है और मैनू साह नहीं आ रहा। किसी आदमी को पता नहीं तरस आया तो रहम आया, उन्हें विचों किस अंदाज नाल और काफ़ी देर तक मैं इस मामले विच यानी बेहोशी की शक्ल में रहा। उसदे बाद विच फिर भी मैं हिम्मत नहीं आ रही और अगले दिन फिर उस तरह मैं अपने मिशन जारी रखे। ये मेरी जिंदगी का पहला मुनादरा है जिहदे विच मैनू अल्लाह ने कामयाबी अता फरमाई। ये बाद इरफान मशदी बरेलवियां का एक बहुत बड़ा मौलवी है, उहदे नाल मेरा मुकाबला होया राजा जंग मंडी राजा जंग। मंडी राजा जंग के लोग गवाह ने कि स्पैशली तौर पर उत्थे गए हाँ और फिर उन्होंने लोगों नाल आमना सामना करके मैं कहा कि आओ, लेकिन वो सामने लोगों के मजमा आम विच राह फरार इख्तियार कर गए, लेकिन वो मुकाबला तो नहीं आए। फिर ये बाद तुसी देखो कि ये जरा एक मेरी ज़िंदगी का मरूफ और बड़ा मशहूर वाक़या है ये शेखूपुरे का कि अब्दुल तवाब इछरवी है और मद्दे मुकाबला है और मैं उन्होंने बाकायदा चैलेंज दे रहा, लेकिन अल्लाह ने उन्होंने इन्नी जरूरत नहीं दी कि मेरे सामने मुकाबले में आ सके। इस वास्ते इस तो अलावा ज़ियाउल्लाह कादरी सियालकोट की सरजमीन में कूचा शेखां च आमने सामने है, लेकिन उसनों कहा कि मेरे नाल मुकाबला करो। अल्लाह पाक की एक खास शान है कि मैं कई थावां ते गया और मद्दे मुकाबल मेरे कोई शख्स किसी ने अज तक जरूरत की नहीं। अल्लाह ने यानी मैनू इस मसल गैल हदीस की वजह नाल इस कदर इज्जत बख्शी है कि मैं मुखालफां के घर तक गया, लेकिन वो जरूरत नहीं कर सके कि मेरी अखां च अखां पा के बात कर सके। अक्सर आप कहते हैं ख़ताब में कि मैं अभी जवान हूँ, तो इसकी क्या वजह है? हाँ, इसकी वजह सिर्फ ये है कि मैं जिंदगी के किसी मोड़ पर भी कोई ऐसी बात जिहदे विच अल्लाह और रसूल की मासीयत की नाफरमानी होवे मैं कदी वो नहीं की। मैं नमाज़ां की पाबंदी की है, कदी सफ़र अज़र च नमाज की कोताही नहीं की। मैं रमज़ानुल मुबारक के रोज़ियां च कदी कोताही नहीं की। मैं पिछली रात की नमाज विच पूरी जिंदगी कदी कोताही नहीं की। मैं अशराक के नफल पढ़ने में कदी कोताही नहीं की और सुबह के वक्त कुरान की मंजिल विच मैं कदी जिंदगी कोताही नहीं की। और ये मैं समझना कि सारी की सारी बरकत वो है, उसकी वजह मैं समझ के सोच के मैं जिंदगी के किसी मोड़ पर पाकिस्तान की चार दीवारी में कोई ऐसी बात नहीं की कि जिहदी वजह नाल मेरे ते ज़्यादा आ सके। मैं इस्लाम नू इस्लाम समझ के उहदी रोशनी विच मैं ऐसी चीज़ जिहड़ी मशकूक होवे मैं वो अपने घर नहीं आउण दित्ती। मेरे घर की चार दीवारी कोई बेनमाज नहीं, मेरे बच्चों चो कोई बेनमाज नहीं, मेरिया जिन्नियां बहू ने उन्हां चो कोई बेनमाज नहीं। और जिस तरह मैं नमाज़ां की पाबंदी की है, मैनू मेरी रब ने वो अहलियत दी सी। मेरे रब ने कि जिन्हें सारी जिंदगी यानी नमाज तहज्जुद विच फ़र्क नहीं पाया और मैं सारी जिंदगी खिलाफ शरा उसकी जुबान तो बात सुनी नहीं। और इस करसी कि घर की चार दीवारी कोई जरूरत पेश आई है तो मैं अपनी अहलिया को दुआ कराई है और उस दुआ का नतीजा यह है कि एक दिन गुजरिया या 2 दिन गुजरे ने, जिहड़ी चीज़ रब को मंगी वो चीज़ साड़ी अखां के सामने आ गई। तो शेख सुनने में आया है कि जब आप रात को जल से दुरूद से वापस आते थे तो सुबह के टाइम आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ के सोते थे, नमाज़ पढ़ के अज़कार करके। असल बात यह है कि मेरी ज़िंदगी का ये मामूल है कि मैं पिछली रात नमाज पढ़ने कभी कोताही नहीं की, लेकिन 12वीं की रवायत है उहदे च आया कि जिस आदमी नूं ये महसूस होवे कि मैं पिछली रात नहीं उठ सकता, उहदे वास्ते सुन्नत तरीका यह है कि इशा दी नमाज पढ़ के फ़र्ज़ पढ़ के फ़र्ज़ां तो बाद 2 सुन्नतां वो पढ़ ले, सुन्नतां तो बाद एक फ़र्ज़ पढ़ के फिर 2 एंड ते 2 नफल पढ़े, उन्होंने 11 रकतां के बराबर सवाब मिलता है। अगर मैं ऐसी जगह महसूस करा कि मैं नहीं मंजिल पर पहुँच सकता या बहुत टाइम थोड़ा है तो मैं ये 12वीं शरीफ चूँकि इमाम बुखारी के उस्ताद ने और ये रवायत जिदे ते किसी किस्म का कोई इतराज़ नहीं, मैं इस हदीस पर अमल किया। इस वास्ते मैं सफ़र हज़र विच यानी जगों हाँ
ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀਆਂ 11 ਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ मैं मंजिल ਤੇ पहुँच नहीं सकता, मैं फिर इस हदीस ਤੇ अमल करके ये मैं कभी अपने विच कोताही पैदा नहीं होने दी। माशाल्लाह। तो शेख आपकी कितनी शादियाँ हुई हैं और आपकी औलाद कितनी है? देखो जी, मेरी शादी सिर्फ एक हुई है और मेरी एलियन फोत होया तकरीबन 8 साल हो गए ने। 8 साल का अरसा गुजर गया है। उसकी वजह कि मैनू कई जगह तो पेशकश हुई शादी वास्ते, लेकिन मैं सारियां पेशकशां मुस्तरद कर दित्तियां। क्यों? मैं समझना कि वो जिस तरह मेरी एहलियत सी या रफीका हयात सी, उसकी नज़ीर नहीं सी मैनू मिल सकती जिस नाल रसूलुल्लाह ने फरमाया कि खदीजा सी। इस तरह दूसरी अगर कोई औरत होंदी तो मैं समझदा हाँ कि मौजूदा हालात के पेश नज़र मेरे घर का मुआशरा सही नहीं सी रह सकता। उसकी वजह मैनू अल्लाह ताला ने 4 बेटे दिते ने और 4 पढ़े लिखे ने, आलमे दीन ने, और 4 शादीशुदा ने और 4 उन्हां दियां बीवियां नेकोकारा ने। अगर मैं किसी जगह ते दूसरा ज़हन बनाउंदा और उसके बाद वो जी मशकूक औरत आ जाती, वो चूँकि मेरे बेटियां ने कहना सी कि ये साडी असल माँ नहीं, और मेरिया नूहां ने कहना सी भी ये असल नहीं, ये मसनूई है और ओड़ी बाद वाली है। उन्हें कहना सी कि इस घर की मालिक मैं हाँ, क्योंकि मैं जिम्मेदार सा। मैं किसी जगह पर गया होंदा तो वापसी आके मैं सफाई देंदा, उन्होंने कहता भी यह बात, इन्होंने कहता जी बिल्कुल फिक्र ना कर, मैं गलत बयान नहीं करता, मैनू अल्लाह ने इस तो महफूज किया है। इस वास्ते मेरे दिलो दिमाग में कभी शादी का तसव्वुर ही नहीं आया। तो शेख, एक से ज़्यादा शादियाँ जो शख्स करता है तो अगर वो इंसाफ ना कर पाए तो आप उसके बारे में क्या? बहुत बड़ा जालम है जिदियाँ 2 ने वह पासा मारिया होगा, जो उठेगा कबर चों तो वह हशर जो देखने वाला होगा, जोड़ा सिर्फ एक दुनियादारी के तौर पर अपनी बीवी नू समझदा नहीं, जिदी बीवी नेकोकारा नहीं, और वो यानी बीवी बाजार में फिरदी है, नंगे मुँह फिरदी है। अल्लाह ताला दे रसूल ने फरमाया दयूस है, दयूस ते रब ने जन्नत हराम कर दी है। इस वास्ते ये जो अज के दौर का चल रहा सिलसिला, ये सिलसिला सिर्फ एक अयाशी का है। इसकी वजह है कि हाँ, मैं इस हक में हाँ कि कोई औरत होवे जिन्हों औरत कहा जाता है, औरत का माना परदा है, औरत कहिंदे परदे ने, तो जीड़ी एक औरत कहलाए औरत लेकिन वो बेपरदा है, वो फिर आलमे दीन के घर रहे, ये बात हो ही नहीं सकती। बात यह है कि मैं उस अपनी एहलिया दे नाल दौर गुजारिया कि जिसने बाहरों आवाज़ आने वाले बंदे नूं पूरी जिंदगी कदे आवाज़ नहीं सुनाई भी मेरी आवाज़ भी गैर बंदा ना सुन ले। इस वास्ते मैं उन्होंने बिल मुकाबल किसी होर औरत नाल शादी करदा अपनी आखिरत बर्बाद करदा, इस वास्ते मैं नहीं सोच सकता। तो शेख, रेट तय करके आने वाले उलमा कराम के बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो दीन दे नाल एक समझो भी सरासर उन्होंने एक ज्यादती है, क्योंकि उसकी वजह ना इस्लाम ही इजाज़त देता है, ना इस्लाम तो कोई ऐसी शिक मिलती है, यानी मासवा ये दे कि वो एक आदमी ने यदी दलील बनाते हैं कि उन्हें दम किया तो क्या जी यदा की है, लेकिन वो नोईयत हो रहे ये दम नहीं कर जाते, बल्कि गया होया बीमार कर आते हैं। जो पैसे लेंदे ने तो फिर कहते हैं ना ये तो बेहतर सी भी ना ही मंगाते। यदी वजह है मैं सारी जिंदगी अपने पूरे दौरे खिताबत में शवाहिद मौजूद ने, ना मैं कभी किसी शख्स को कहा भी मैं इन्ने पैसे लेने ने, ना मैं कभी शर्त आयद की है कि यह बात होगी। मैं बगैर शरायत दे गया और आया, और उसके बाद विच मैं पैदल सफ़र किया, रात दियाँ तरीकियां सफ़र किया, और बसां दियाँ छत्तां दे बह के सफ़र किया, बस विच खड़े होकर सफ़र किया, और जी बस के पिछली साइड पर एक सीढ़ी बनाई होंगी है पौड़ी जिहदे नाल उत्ते चढ़ के समान लादे ने, मैं वो भी सीढ़ी फड़ी हुई है, और किन्ना किन्ना लंबा मैं सफ़र किया। और मैं पखर दे इलाके विच रात की तरीकी रेत दे टिब्बियां में सफ़र किया, और सज्जे खब्बियों को आवाज़ आ रही नहीं, और मैं तनहा अकेला जा रहा, और मैनू पता नहीं किस मंजिल पर है। और कई जगह ऐसियां हुई ने कि मैं बस से बैठा, मैं गलती नाल समझा कि स्टाप आ गया, और उस स्टाप पर मैं उतर गया, और उसके बाद मैं पूछा गड्डी चली गई है, वो गड्डी हुण बाद बड़ी देर के बाद होनी, उन्होंने पूछा तो उन्हें आख्या जी इतों कम से कम 10 मील अगे सफ़र है, वो 10 मील रात की तरीकी में मैं सफ़र किया, लेकिन दिल नहीं छड्डिया। आपने अब तक कितनी मस्जिदें तमीर करवाई हैं? जिंदगी सब तो पहली मैं मस्जिद बनाई है निसार कॉलोनी, और ये बाद विच जी मस्जिद सी एक गुलबर्ग वाली, वो चूँकि उतों की
बावकार जमात सी। उस बावकार जमात ने एक मस्जिद खुद अपने तौर पर बनाई है और उसके बाद मैनू अल्लाह ने उत्थे खिताबत का मौका दिता है तो मैं बतौर खतीब दे उत्थे 14 साल का अरसा गुजारिया। ये बाद विच फिर तीसरे नंबर पर यह है मियाँ नज़ीर साहब की मस्जिद, क्योंकि वह भी वो खुद जिम्मेदार सन। ये उन्हें मस्जिद बना के तो मैनू खिताबत के फरायद जिम्मे मेरे लाए ने। ये बाद विच मेरा पहला दौर निसार कलोनी का है और वो बावकार तरीके नाल है और उस जगह पर जितना अरसा मैं गुजारिया है वो उस अंदाज नाल कि जिमें भरा भरावां दे नाल रहिंदे ने और उस अंदाज नाल हुण भी उस जगह पर। फिर मैं गुलबर्ग में 14 साल जुमा पढ़ाया और जदों मैं उतों सियालकोट चला गया तो वो फिर पिछे सियालकोट गए ने, लेकिन उन्होंने कहा तुसीं इन्हां को पूछो, लेकिन मैं कह जी ये फैसला चूँकि हो चुका है और वो लोग मेरे गले लग के रोंदे सन भी तुसीं सानू यतीम करके ना जाओ। फिर मैं उस जगह पर जुमा पढ़ाया 5 साल निसार कलोनी इन्हां सियालकोट ते सियालकोट तो वापसी फिर मैं ये मस्जिद जरा मरकज़ इब्ने अब्बास है, मरकज़ इब्ने अब्बास सन कि 1997 सन 1997 20 जून सन 1997 इसकी बुनियाद रखी हाफिज़ अब्दुल मन्नान साहब ने, मौलाना अब्दुल्ला साहब ने और ये प्रोफैसर साजिद मीर भी सन, ये जनाब दीगर उलमाए किराम भी सन। ये अल्लाह ताला ने साढ़े कोलों काम लिया है और एक गायबाना इमदाद अल्लाह ताला ने इस जगह पर की थी। हाँ जी। मुनाज़िर इस्लाम बनने के लिए क्या सिर्फ चैलेंज ही काफ़ी है कि मुनाजरा भी करना पड़ता है? नहीं, मुनाज़िर इस्लाम बनने वास्ते बड़ी मेहनत की ज़रूरत है और वो वास्ते बड़ी रिसर्च की ज़रूरत है, किताबां देखने की ज़रूरत है। देखो कि एक खेप है मेरे वास्ते कि मैं किस किस जगह पर तालीम हासिल की है। हुण एक मौलवी साहब ने वाज करने की जाच सीख लेंदे ने, वाज करते हैं और वो लोगों को नारे मरवाते हैं। ये शरी तौर पर यानी ये नारे मरवाने ये तो इस्लामी नुकता निगाह ना वैसे ही नहीं सही। और फिर कि कुरान मजीद की जो ऐत पढ़ी जाए तो कही दा माशाअल्लाह, कुरान मजीद की ऐत पढ़ीए तो माशाअल्लाह कही दा, तो जे कुरान मजीद की ऐत के बाद कहो कि सुभान अल्लाह, ये कुरान मजीद की शान के खिलाफ है, ये कुरान मजीद की शान के खिलाफ है। मैं इस बात के वास्ते दलाइल रखना, जिस तरह कि मैं इस जगह पर बेगम कोट किया सी, बेगम कोट मैं कहा सी कि हज़रत का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दो, हज़रत ये लफ्ज़ गलत है और उलमाए कराम की पीछे खेप मौजूद सी। मैं हज़रत लफ्ज़ गलत है, कहो सैयदना, इतने इलमी दुनिया पता चलता है हज़रत का लफ्ज़, हर मौलवी साहब हज़रत का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, हज़रत का लफ्ज़ कहना गलत है, फिर भी गलत है, फिर भी गलत है, कहो सैयदना। और मैं कहा कि हज़रत हज़रा यहज़ुरु बाब नसर यनसुरु इस माजी का सीगा और ये वेखे मुन्नस का सीगा हज़रत यानी फलां हज़रत आए, की माना कि उस मौलवी साहब ने तो एक जनानी बनाता है, क्योंकि हज़रत का लफ्ज़ औरत वास्ते इस्तेमाल किया जाता। और फिर उन्होंने उलमाए कराम ने पूछया फिर वो कहते हैं कि हज़रत नहीं कहना चाहिए, एक शेखुल हदीस उन्होंने आखे वो बिल्कुल सही कहते हैं। इस वास्ते मैं जिन्होंने उलमाए कराम को पढ़िया जामिया मुहम्मदिया उन्होंने मैं नाम तुहानूं दसे ने। फिर ये बाद दूसरा स्टैप आया, मैं ओडा वाला यानी जेडे साडे सूफी अब्दुल्ला साहब सन उन्होंने उस मदरसे भी मैं गया जिहदे विच मौलाना अब्दुल रशीद अज़ारवी सन, उसदे बाद मौलाना अब्दुल रशीद अटारवी सन, दीगर उलमाए किराम भी सन। मैं अपनी तिशनगी और प्यास बुझाने वास्ते इस जगह तो पढ़न के बाद मैं ओडा वाले की सरजमीन में भी गया जिथे मौलाना यकूब साहब मलवी ने रहे और उन्होंने बेटे उस वक्त हुण इस वक्त उत्थे काम कर रहे हैं। उस जगह तो पढ़न के बाद फिर मैं डायरैक्ट यानी एक फैसलाबाद दे सरगोदा रोड के करीब एक मुंडा पिंड है, उस जगह ते सैयद अब्दुल्ला शाह सन और वो ਜਿਹੜੇ पुराने उलमा सन उन्होंने का शुमार सी। मैं फनून दियाँ किताबां उन्होंने को पढ़िया ने। फिर उत्थे पढ़न के बाद मैं फिर चनियोट गया, रेखती मल्ला हाफिज़ अब्दुल करीम आखिरी दर्जे का दो बंदियां का एक आलमी दीन है, उहदे कोल मैं फनून दियाँ किताबां पढ़िया ने। फिर मैं उहदे बाद बाज़ाब्ता तौर पर मौली मंजूर चनियोटी के मदरसे में मैं बाज़ाब्ता दाखिल होया, मैं उत्थे भी किताबां पढ़िया ने। फिर उहदे बाद वापस आके दारुल कुरान जामिया जिहड़ा दारुल कुरान है जना कलोनी उहदे विच भी मैं मौलाना अब्दुल्ला अमृतसरी सन उन्होंने कोल आके
तो मैं फिर उत्थे भी दाखला लिया है। जिन्हां असादा चों मौलाना अब्दुल्ला जिहड़े अमजद छतवी ने, मेरे मेहरबान उस्ताद सन और मुरब्बी सन। ये बाद विच मौलाना इसहाक खाइफ वो मेरे उस्ताद सन। ये बाद दीगर अमला से उत्थे वो मेरे उस्ताद ने। ये बाद ये पढ़न के बाद एक झाल खानों आना है, उत्थे मौलाना अब्दुल्ला साहब सन और अपनी मिसाल आप सन। मौलाना अब्दुल वहाब दहलवी दे शागिर्द सन। मैं उन्हां दे कोल बैठ के ते जानवे तलम्मुस तय कीते ने, मैनूं उन्हां दे शागिर्द बनने का शरफ हासिल होया। चाल खानों आना बड़ी देर दे फौत हो गए ने। उन्हां कोलों भी मैं पढ़िया। फिर मौलाना अहमदीन गखड़वी के कोल भी मैनू कोई सबक पढ़न का शरफ हासिल होया, ताकि मैं अपने दौर में मौलाना अहमदीन गखड़वी के शागिर्द कहलाने का भी मैं हक रखाना, क्योंकि मैं उन्होंने कदमों भी बैठा। इस तो बाद यानी मैं बाज़ाब्ता तौर पर यानी जेड़ा इशातुल उलूम है कचहरी बाजार देवबंदी दोस्तां दा मदरसा, उस मदरसे मैं बाज़ाब्ता दाखिल होया। और फिर मैं कदूरी तो लैके हदाया तक मुकम्मल जड़ा सैट है ये जड़ा हदा फ़िका दियाँ तमाम किताबां मैं उत्थे देवबंदियां कोलों पढ़ियां ने। और मुफ्ती सैयद सियाउद्दीन काका खैल जेड़े बड़े मरूफ सन वो मेरे उस्ताद ने। मौलाना फतुल जमील वो मेरे उस्ताद ने। फिर मौलाना एक अब्दुल मालिक ने वो मेरे उस्ताद ने। फिर मैं उत्थे बाज़ाब्ता उन्हां कोलों पढ़ियां ने किताबां। और फिर तकाबुल करते रहे, चूँकि मैं उस पूरे मदरसे में अहल हदीस सा और देवबंदी ने सारे, लेकिन मेरा उन्होंने कई दफ़ा यानी इस मामले मुकाबलातन बात हुई है। मैं दलाइल नाल साबित किया, चूँकि मेरा बैकग्राउंड मजबूत सी तो उसकी वजह नाल मेरे बारे वो कुछ नहीं सन कह सकते, लेकिन वो मेरी बात का जवाब नहीं दे सके। उसकी वजह कि मैं अहल हदीस सा और सारे के सारे देवबंद सा उस जगह पर भी। फिर मैं इस जगह तो यानी एक लक्कड़ मंडी मदरसा देवबंदियां दा, वो भी इसे दी शाख है, इशातुल उलूम दी शाख है लक्कड़ मंडी। उत्थे मौलाना अब्दुल मालिक सन जेड़े कि इस वक्त मंसूरे ने और बहुत लायक तरीन उस्ताद ने। उन्हां कोल मैं जाके ते फाजिल अरबी दियाँ किताबां पढ़ियां ने। और वो फाजिल अरबी का मैं उस जगह पर नुमाया तौर पर कामयाबी हासिल की है। और पाकिस्तान मॉडल हाई स्कूल मैं इम्तिहान दिता फाजिल अरबी का। कचहरी ते रेल बाजार के दरम्यान पाकिस्तान मॉडल हाई स्कूल है, उस जगह पर मैं इम्तिहान दिता है। और उसके बाद फाजिल अरबी का कोर्स भी मैं मुकम्मल किया। आप आज के खुतबा को क्या पैगाम देना चाहेंगे? खुतबा कराम नूं मेरी तरफों एक दरखास्त है कि अपनी कौल और फेल का तजाद ख़त्म कर देना। कौल फेल का तजाद जदों किसी शख्स के कौल विच फेल च तजाद हुंदा है, उसकी बात मुअस्सर नहीं होती, उसकी बात बिल्कुल यानी गैर मुअस्सर होती है। कौल फेल का तजाद ख़त्म कर और उसके बाद हिल्लत व हुरमत ये अंदर फ़र्क पैदा करन। और ऐसी बात कि जेड़े अंदर ज़रा ज़्यादा होंदी है मसलक ते वो किसी किस्म की बात ना करन और अपना तवक्कल रब ते रखन। कदे किसी बंदे नूं गलत बयानी करके झूठ बोल के कायल करके उहदे कोलों फ़ायदा उठाने की कोशिश ना करो। क्यों? उसकी वजह कि एक मोमिन कोलों मोमिन जिहड़ा बखील हो सकता है, मोमिन जिहड़ा वो बुज़दिल हो सकता है, लेकिन मोमिन की ज़ुबान ते झूठ नहीं आ सकता। तो जे अगर मौलवी साहब की ज़ुबान तो झूठ निकलता है तो फिर वो मौलवियों की साहब भी शामिल नहीं हो सकता। तो शेख दाढ़ी को कलर लगाना या मेहंदी लगाना ये कैसा है? हाँ बिल्कुल, दाढ़ी नूं काला करना ये तो शरी नुक्ता निगाह ना नाजायज़ है। काला करना जिस तरह वो कबूतर दे पर दे थले वो काला है वो तो गलत है, लेकिन ये अलावा मेहंदी ते वसमा मिला के ये लाना ज़रूरी है। और एक बंदा अपनी दाढ़ी सफ़ेद रखता है वो गलत बात है, सफ़ेद नहीं रखनी। जिस तरह अबू बकर दे बाप नूं अबू कुहाफा नूं कहा सी, अबू कुहाफा की दाढ़ी सफ़ेद सी ते रसूल वेख के नाराज़गी का इज़हार किया। आपने फरमाया अबू बकर दे वालद अबू कुहाफा नूं कि अपनी दाढ़ी नूं रंग, दाढ़ी रंगना ज़रूरी है। खालिफुल यहूदा दाढ़ी बिल्कुल चिट्टी रखनी है, यहूदियां ना मुशाबत है। इस वास्ते बिल्कुल चिट्टी जिवें चिट्टा कुकड़ हुंदा है ये दाढ़ी नहीं रखनी, बल्कि इनू कलर इहो जिहा होवे कि वसमा भी होवे ते मेहंदी भी होवे। बिल्कुल इन्ना काला ना करो कि न्याणे वेख के डर जान, है नी। हाँ इस वास्ते कि ऐसा इहदा रंग इहदे च काला भी होवे यानी वो वसमा होवे, इहदे विच मेहंदी भी होवे। तुसीं देखदे हो मेरे वाल, यानी उसकी वजह है कि दो चीज़ां मिक्स हो के
ਇਹਦੇ 'ਚ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਲਾ ਇਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਟੁਰਿਆ ਜਾਏ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਫੈਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਫੈਦ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੱਜਦਾ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਹੁਣ ਕਬਰ 'ਚ ਲੱਤਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ नौजवानी ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ चाहिए। तो शायद कोरोना वायरस पर आपका मौक़िफ़ क्या है? कोरोना वायरस असल बात यह है कि ये अल्लाह ताला की तरफों कोई वबा नहीं, ये है खुद साख्ता। और यहूदीयत, नसरानीयत, ईसाईयत उन्हों का एक प्लान सी, उस प्लान के मुताबिक यानी ये बात चली है और ये सारे वर्ल्ड में फैली है। हालांकि इनू शरी नुकता निगाह नाल अगर देखा जाए, बाद लोग ये मिसालां देंदे ने कोड़ नाल, दूजे तीजे नाल, तउन नाल। ना देखो कि रसूलुल्लाह ने फरमाया जिस जगह तउन का मर्ज होवे उस जगह ते नहीं जाना, और जिस जगह ते तउन आ जाए फिर उस जगह तो बाहर नहीं निकलना। वो तउन है, उसकी निशानदेही की है। ये लफ्ज़ करोना है, ये शरी नुकता निगाह देखा जाए तो पूरे इस्लाम की रोशनी में करोना ना की बीमारी कोई नहीं, तउन है, लेकिन इनू तउन नहीं किया जा सकता। ये एक वबा खुद साख्ता है। इस वास्ते ये तो इंसान को घबराना नहीं चाहिए, क्यों कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि यमसस्क अल्लाहु बिज़ुर्रिन फला काशिफ़ लहू व इन युरिदका बिखैरिन फला राद्द लिफ़ज़लिही। तकलीफ़ और आराम ये रब की तरफों आउंदा है। और ये जिहड़ा कहंदे कि तुरे जांदे राह दे विच यानी मूँह नूं बन लेना कपड़ा तो उहदे कहना कि करोना अंदर वड़ जाता है। पहली बात यह है कि मुँह बन के नमाज वैसे नहीं होंदी। नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन सदल व ऐं युगत्ते या रजुल फाहो। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि कपड़ा लटका के दोवां साइडां वल ये नमाज पढ़नी मना फरमाई, और अपना मुँह बंद करके नमाज नहीं पढ़ सकते। और ये मैं चैलेंज दिता पूरे वर्ल्ड विच, और मेरा ये पैगाम बदरिया फोन दे नैट विच गया और किसी ने अज तक इसका बात का जवाब नहीं दिता कि मुँह बंद करके नमाज नहीं हो सकती। तो शेख स्टेजों पे जो नातों के साथ साथ आजकल नोटों की बरसात हो रही है, ये बिल्कुल शरी नुकता निगाह ना, इसका वजूद ही नहीं, इसका सबूत नहीं, इसका कोई हवाला नहीं, ना इस्लाम इसकी इजाज़त देंदा। एक नमाइश दुनियावी तौर पर, और वो मौलवी साहब समझते हैं कि शायद मेरी ये बहुत ज़्यादा इज्जत है। इज्जत नहीं, वो समझे कि ये वास्ते मेरी नाकामी है, क्योंकि ये बाद में उसका नतीजा अच्छा नहीं निकलता। जी जी जी। तो शेख आपने अल्लामा साहब और यज़दानी साहब के साथ कितना टाइम गुजारा? अल्लामा साहब ना कई साल ने उन्होंने नाल उन्होंने दौर में रहे हाँ, सज्जे खब्बे दाएँ बाएँ, और कई दफ़ा उन्होंने मैंने मौका मिले। बल्कि मैं एक दफ़ा बात कर रहा सी सांगले की सरजमीन च एक मस्जिद च बाग वाली च, और अलामा साहब एक पासों की साइड तो हो के मेरे चेहरे वाल देख रहे सन। यानी मेरी अखां के सामने वो मंजर है कि वो इस तरह उन्हें अपना रुख बदल के तो मेरे वाल चेहरे वाल वेख्या। जिस वक्त मैं कह रहा सा कि आसमान तो नाज़िल शुदा जो विरासत सानू मिली है कुरान हदीस है। कुरान हदीस विरसा साडा, ये विरासत है रसूलुल्लाह दी, और उस विरासत के वारिस असीं हां। लिहाजा ये बिलमुकाबल कोई दूसरी चीज़ वो सारी दी सारी इकट्ठी करके उन्होंने किसी गटर च दबा दिओ। जदों मैं लफ्ज़ कहने दे अल्लामा साहब ने इस तरह रुख बदल के वेख्या भी कौन है यार जिहड़ा इन्ने जज्बात रखता है। तो शेख अल्लामा साहब और यज़दानी साहब के फ़र्जंदान के बारे में आपका क्या मौक़िफ़ है? अलामा साहब के जो साहबजादे ने वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो जो दूसरे ने अलामा अपना यज़दानी साहब उन्होंने बेटे नाल ते मेरी कभी मुलाकात हुई नहीं। वो पता नहीं कितने ने, वो काश की मुलाकात होती और मैंने मौका मिलता बात करने। तो शेख दावत व तबलीग के मैदान में एक जमात के साथ एक ख़ास कर लेना अपने आप को, क्या ये ठीक है? मेरा नज़रिया और मेरा अकीदा यह है कि पूरी रूए ज़मीन पर जिस जगह पर कोई हदीस है ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਣਾ, ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਸੁਣਨਾ, ਉਹਦੀ ਦਾਵਤ ਤੇ ਲਬੈਕ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਣਾ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਆਫ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ, इस्लाम ਦੀ इजाज़त नहीं देना। आखिर में अवामुन्नास को आप क्या पैगाम देंगे? अवामुन्नास नूं मेरी तरफों एक खैर खाई का पैगाम है कि आसमान तो नाज़िल शुदा जो दीन है, ये दीन खैर खाई का नाम है। जी बिल्कुल। अव्वल तो आखिर तक दीन है। दीन 3 हरूफ ने, दाल या और नून, 3 हरूफ का मजमू है दीन। और दीन खैर खाई का नाम है। आपने फरमाया कि दीन नसीहा, दीन खैर खाई है, और दीन खैर खाई उन्होंने नाल करदा जिहड़े दीन दे अलमबरदार ने। इस वास्ते जिहड़े लोग दीन नूं अपने सीने दे नाल लांदे ने
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਆਖਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਨਸੀਬ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੀਨ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਲਕਿ ਦੀਨ ਨੂੰ ਨਦੀਨ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਦੀਨ ਨੂੰ ਨਦੀਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੁੰਜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੁੰਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀੜਾ ਉੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਉੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਦੀਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਦੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਈਦਾ ਅਤੇ ਦੀਨ ਰਹਿਣ ਦੇਈਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੰਜੀ 'ਤੇ ਬਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਏਡੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਮੁੰਜਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਖਾਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚੌਲਾਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਨਦੀਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਏ ਉਹ ਦੀਨ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੌਲਵੀ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਨਦੀਨ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਦੀਨ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਕਸਰੀਅਤ ਨੇ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਨਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਤਾਂ ਕਿ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੀਨ नहीं किया जा सकता। तो शायद बंगला गुगेरा वाला वाक़या जो है वो पूरे पाकिस्तान में उसकी तशहीर हुई। गुगेरा एक वाक़या पेश आया कई साल अज तो पहले कि उत्थे पूरे पाकिस्तान की बरेलवीयत इकट्ठी हो के ते जाके अहल हदीस के खिलाफ जो कर सकते सन उन्हें किया। उसदे बाद विच मैं फैसलाबाद निसार कलोनी मौजूद सा, मेरे नाल उन्हें राबता कायम किया। मैं उस जगह पर गया और उसदे बाद विच बहुत बड़ा हजूम सी, इर्द गिर्द लोग बड़े दूर दराज दे आए सी और इर्द गिर्द सारी पुलिस बैठी हुई सी। जदों मैं तकरीबन 3 घंटे उत्थे गुफ्तगू की थी, 3 घंटे की गुफ्तगू तो बाद जिहड़ा उन्हां दूसरे साथियों का सी उस पूरे का पूरा हैड उन्हां दा मैं उहदे वास्ते पैगाम दिता। जिहड़ा SHO कोल बैठा है, मैं उन्होंने अपनी जेब तो पैसे कढ़ के कहा लो जी उन्होंने तुसीं मंगवा लो। तो यह रोज़ बरोज़ का इस जगह पर जो यानी आपस में बाहमी चपकलशे एक दूसरे के मुकाबला तन जुबान दराजी ये मैं पसंद नहीं करता। तो तुसी इस तरह करो कि ए मेरे को पैसे लैके ओड़े मौली साहब ने उन्होंने बुलाओ तो फिर उन्होंने तो मेरी गुफ्तगू कराओ, लेकिन मस्जिद च नहीं होएगी, वो थाने च होएगी। और पहले तरीर ली जाएगी दोवां साइडों तो और उस तहरीर में अंगूठा लवाया जाएगा कि जेड़ा हर जाए शिकस्त खा जाए वो घर वापस नहीं जाएगा, क्योंकि अपनी बीवी को कहे कि मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है तू इंतज़ार कर। तो जेड़ा शिकस्त खा जाए उन्होंने दरम्यान चो कट के 2 हिस्से बना के उस गटर च दे के उत्ते ढक्कन दे दिओ। ये उस मौके पर मेरे अल्फाज ने और उसका नतीजा ये निकलिया कि अल्लाह ताला ने आइंदा दौर में किसी को जरूरत ही नहीं पैदा हुई किसी पे कोई बात कर सके, बल्कि यहो जिहा भी हुंदा रहा। मैनूं उत्थों दीयां इतलावां मिलियां कि अगर किसी औरत का बच्चा रो रहा है तो वह अपने बच्चे रोंदे नूं चुप करा रही है भी चुप कर जा अब्दुल्ला अंसार आ गया। इस वजह ना इस मसलक की ये सदाकत है। तो शेख नारोवाल क्या हुआ था? नारोवाल असल ये बात हुई है कि उस जगह पर एक करीब है ये जी मस्जिद है ये अलीपुर सईदा वाली, अलीपुर सईदा वालियां दी मस्जिद है। उस जगह पर वही सुनना चाहते हो ना अलीपुर? जी जी बिल्कुल पुलिस आ गई थी। जी जी इधर पुलिस आ गई थी। हाँ उसकी वजह है कि अलीपुर सईदा वाले जिन्हें उन्हें एक मस्जिद बनाई उत्थे उन्हें जलसा किया, लेकिन साढ़े उलमाए अहल हदीस चों उन्होंने रबता होया लेकिन किसी तवज्जो ना दी। आखिर मेरे नाल रबता किया, मैं उस जगह पर गया, प्रोग्राम होया, रात प्रोग्राम फारग हो के जदों गए तकरीबन 2-4 दिन तो बाद फिर उन्हें एक प्रोग्राम रखा। मेरे नाल फिर दोबारा रबता होया, फिर मैं गया। उसके बाद तीसरी दफ़ा फिर प्रोग्राम उन्हें रखा, मैनू उन्हें कहा भी लो जी फिर होना है। ये बाद फिर मैं उत्थे गया और उसके बाद जब तीसरी दफ़ा गया तो हालात इन्ने नासाजगार सन कि अज फिर नाकाबंदी सी, पुलिस अंदर नहीं सी जान देती, हज़ारां की तादाद लोग सन। ये उन्होंने लोगों को पुछो मौके के गवाह ने, हत्ता कि जिहड़ा अब्दुल वहीद भट्ट है उहदे कोलों पुछो अपनी जुबानी कि वाकया की बनिया। यानी वो मौके का चशमदीद गवाह है कि कैसे हालात पैदा हुए जो इर्द गिर्द दरावां मसदूद हो गई, अंदर जा नहीं सकते। एक साइड तो नहीं मैं जान का इरादा किया, पुलिस कह लगी भी तुम इधर नहीं जा सकते। मैं की उन्हें आख्या जी इधर मौलवी लोग मरन मारन ते लक बद्दा, इस वास्ते तुसां की करना। मैं क्या उन्होंने मरन दो लेकिन सानू तो जान दो। असी किसी जरिए नाल उस मंजिल पर पहुँचा, स्टेज लगा सी, पूरा बाजार भरिया है और पूरी दी पूरी और रोड जिहड़ा ब्लॉक होया है, पुलिस की बहुत सारी उत्थे नफरी है। और उसके बाद जनाब मैं स्टेज पर गया और उसके बाद वो सी उन्हों का पुलिस का वो हथ में वायरलेस कान के नाल लाई हुई है DSP और कह रहा स्पीकर बंद कर दो, स्पीकर बंद कर दो, स्पीकर बंद करो। जो 2-4 दफ़ा गया तो मैं उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ मुखातब करके गया कि ये जमात तुहाडी नारोवाल दी और इत्थों के नौजवान नारोवाल दे ने ऐसे कि जिन्हां ते अलामा इहसान नूं नाज़ सी। ये लफ्ज़ मैं उत्थे स्टेज पर कहे कि अहल हदीस नौजवानों तुहाडे ते अलामा इहसान नाज़ करदे सी,
ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਾਬਲੇ ਫਖਰ ਸੋ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਇਸ DSP ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲਟਾ ਕੇ ਅਗਰ ਮਾਰ ਕੇ ਯਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਮਦਹੋਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਹਿਲ ਦੀ ਸੁਣਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੈਦਾਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਸੰਗੀਨ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਤਾਰੀਖ ही नहीं बैन दी और वो केस सारे का सारा मुकम्मल ख़त्म। अल्हम्दुलिल्लाह। तो शेख तबलीग के अलावा आपका कोई कारोबार? तबलीग सब तो बड़ा कारोबार है। उसकी वजह है कि बच्चे जिहड़े ने वो काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी मैं मस्जिद विच नमाज पढ़नी तो नमाज पढ़ानी तो जुम्मा पढ़ाना ये अपने आप ते फ़र्ज़ कर लिया है और सारी ज़िंदगी वास्ते फ़र्ज़ है। मैं मौलवी साहबान नूं अगर कोई पैसे भी देवे तो कहण अजान कह दिओ, लेकिन वो अजान कहना तुहीन समझदा है। किसी खतीब नूं कहो भी अजान कह दिओ, हो सकता है अजान कहने नाल बीमार हो जाए, लेकिन मैं अजान कहना फ़ख्र समझना। और ये फिर एक अल्लाह ने मैनू खास नेमत नाल नवाजिया है। अरसा दराज तो मेरा सब तो छोटा बेटा हाफिज़ अनस उन्हें फजर की नमाज पढ़ानी है। वो तरतीब नाल कुरान मजीद अल्फ़लाम मीम तो वन्नास तक पढ़ते हैं, जदों ख़त्म होंदा फिर शुरू करते हैं। और अरसा दराज तो किन्ने सालों तो सुबह की नमाज भी तकबीर मैं कहनी है और जमात उन्हें करानी। सब तो छोटे बच्चे जमात करानी है, तकबीर मैं कहनी है। और जेड़े लोग नए आउंदे ने वो कहंदे ने कि कैसा अजीब मंजर है कि बाप तकबीर कह रहा है और बेटा जेड़ा जमात करा रहा है। और फिर ये बाद एक काबिल दीद मंजर है कि बेटा उसे मसले ते बैठ के दर्स दे रहा है और मैं यानी वह दर्स अपने कन्ना नाल सुन रहा। और वो असरात ये ने कि कई दफ़ा हाफिज़ अनस की जुबान न सुनिया दर्स मेरी अखा चो कतरात मेरी चोड़ी च लिखते हैं कि मेरे अल्लाह ने मैनू किन्ना इनामात नाल नवाज़िया। इस वास्ते मैं उलमाए कराम की खिदमत भी गुजारिश कराँगा कि औलादां नूं इस पासे रागिब करो। ये जिहड़ा फैशनेबल मसला है इस तो बचाने की कोशिश करो और अपनी औलाद नूं अपने वाल रंग चढ़ाओ दीन दा इस्लाम दा। अगर कोई आदमी इहो जिहा मेरे बारे इतराज़ करता है, मैं बतौर चैलेंज दे कहना कि मैं मेरे बारे देखो मैं ज़ाहिर ते बातन च कोई फ़र्क नहीं पैन दिता, मैं एक रखिया। और मेरी औलाद मौलवी साहबान अगर आउण तो मेरी औलाद नूं एक लाइन च खिलार के देख लैन, मैं अपनी औलाद कोलों भी खिलाफे शरा कोई बात नहीं होने दी। इस वास्ते लोग कहते हैं ना जादू वो जो सिर चढ़ के बोले, जादू तो उंज ही हराम है। जादू नहीं कहीदा हक वो जो सिर चढ़ के बोले। असां जिहड़ी बात कही है हक की कही है तो जिन्हों चाह हो पूरे पाकिस्तान च कोई मौलवी वो पिछे बह के अंदर वड़ के नहीं करीदा, मैदान च आके बात करे। असा मसलक का काम करके विखाया और फिर ये नहीं बतौर चैलेंज दे मैं बात कर सकना कि मैं इस रब का किन्ना लफ्ज़ां नाल शुक्रिया अदा करा। एक नहीं, एक 100 नहीं, 1000 नहीं, मेरी खिताबत की जिंदगी में मैं दावा कर सकना और मेरे दावे के दलाइल मौजूद ने। मैं गड्डी च बिठा के जमात के अहबाब नूं 1 महीने की सर्विस करवा के पूरे पाकिस्तान च अखां नाल विखा के ते कन्नां नाल सुणावां कि मेरी अपनी सर्विस विच 1 2 या 4 या 10 या यानी 100 या 200 नहीं हज़ारां की तादाद में पाकिस्तान अहल हदीस बने ने। और फिर पाकिस्तान तो अलावा बैरूनी दुनिया में लोग यानी सिर्फ नेट ते मेरी गुफ्तगू सुन के लोग अहल हदीस हो। तो शेख इस्लामाबाद हुकूमत की तरफ से जो मंदिर की बुनियाद रखी गई है उस पर आप जिस कदर मजम्मत की जाए, क्योंकि ये इस्लामी मुल्क है, जो इस्लामी मुल्क इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया सी। मंदिर उत्थे बनते सन जी छड़ के आए हैं। मंदिर बनाने वाली सरजमीन नूं छड़ के मोहम्मद अली जिन्ना ने एक पाकिस्तान बनाया सी और कहते हैं ला पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर उतों आने के बाद फिर इत्थे मंदिर की तमीर होनी सी, इस पाकिस्तान का नाम जिहड़ा वो पाकिस्तान नहीं रहेगा, क्योंकि मंदिरां वाली जमीन जिहड़ी होवे उत्थे उन्होंने पाकिस्तान का लफ्ज़ नहीं कहा जा सकता। पाकिस्तान उस जमीन वास्ते लफ्ज़ बोलिया जाएगा जिथे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल का झंडा लहराए। इस वास्ते मैं ये खिलाफ हाँ और मौलवी साहबान नूं चाहिए सी ये वास्ते कदम उठाते, लेकिन मौलवी साहबान नंबी तान के सौ गए ने। ये बारे में पूछा जाएगा कि तुसां इस सरजमीन जिहदे लई बड़ियां कुर्बानियां दित्तियां सन, लेकिन तुसीं खामोश रहे हो। खामोश रहना भी तुहाडे वास्ते वबाले जान ना बन जाए। शेख पेट्रोल 25 रुपये फिर महंगा हो गया। असल बात है जी कि मैं पेट्रोल के बारे मालूमात नहीं रखता, क्योंकि मैं मोटरसाइकिल नहीं चला सकता। मैनू मोटरसाइकिल चलाने की जाच नहीं, मैं सारी जिंदगी मोटरसाइकिल चलाई नहीं। मैं अपने दौर के सैकल चलाया
ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਦਲ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਮਾਲੂਮਾਤ ਤਾਂ ਰੱਖਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾइकिल ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾइकिल ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। लेकिन मैं आपको बताता हूँ इससे काफ़ी ज़्यादा महंगाई ज़्यादा होगी। हाँ, महंगाई ਉਹਦੀ वजह है कि असल बात यह है कि हदीस ਵਿੱਚ लफज आया है कि आमालुकुम उम्मालुकुम। जिस वक्त ਤੁਹਾਡੇ अमाल ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ अमाल ਨੂੰ यानी ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਕਲਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਮੁਸੱਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਬਣ ਜਾਓ ਤੇ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂ। कामों की में आप एक बार प्रोग्राम के बाद रात को सोए और सुबह को उठ के आपने बरेलवियों को चैलेंज किया, वो क्या मसला था? वो एक वाक़या सी कि उत्थे एक मुस्लिम मस्जिद है, उस जगह ते दीगर उलमाए कराम भी सन, मैं भी उस जगह ते गया। उसके बाद च उलमाए कराम गुफ्तगू कर रहे सन, मैं एक जगह ते सी मेहमान खाना उत्थे बैठा सी। मैंने तो चूँकि पता नहीं सी, लेकिन जदों मैं अपनी बारी एंड ते गया स्टेज ते बैठा और उसके बाद उतों बाहरों बड़ी फला खराब हो गई और यानी खलल पै गया और बाहर रौला पिया हुआ है और इर्द गिर्द लोग। मैं आख्या की बात हुई? उन्हें आख्या जी कि अकरम रिजवी एक इत्थे, अकरम रिजवी, और वो कह रहा है कि अल दीसो अपनी ज़ुबान बंद कर लो, बल्कि वो लफ्ज़ कह रहा सी कि बकवास बंद कर लो, अगर तुसी नहीं बंद करोगे तो मैं खुद आके यानी इत्थे आके भी तुहाडी ज़ुबान बंद करन ते कादर मेरे च इन्नी कुव्वत ते ताकत। मैं स्पीकर बंद करा के पूछा भी की है? उन्हें आख्या जी अकरम रिजवी की तरफों ऐलान हो रहा है कि स्पीकर बंद कर दो। मैं आख्या वो सारी दी सारी जिन्नी ये कामों की है ये वो जैल है। मैं उन्हें फिर जदों उन्हें स्पीकर च ऐलान करके बंद कर दिता। मैं स्पीकर चलाया उदों क्योंकि स्पीकर की पाबंदी नहीं सी। मैं क्या है कि अकरम रिजवी कह रहा है कि स्पीकर बंद कर दो, ये सारा दा सारा कामों की वो जैल है। मैं सवाल करना, मैं क्या हुण अगर तेरे अंदर ईमान है, ईमान तो है ही नहीं, मैं तेनों ये पूछांगा भी तू अगर सही हलाल दा है तो फिर तेरा फर्ज बनता कि स्पीकर चल रहा कि स्पीकर बंद कर। मैं सुबह तेरे घर जाके तुहानूं पूछांगा भी हलाल दा। उसके बाद यानी ये मेरे अपने तौर पर जज्बात सन। सुबह का टाइम होया तो मैं फिर उत्थे गया। उत्थे यानी जदों गए हैं ना जलसा खत्म हो गया तो मौलवी साहबान बैठे सन मेहमान खाने च। किसी आदमी ने वैसे शोशा छड़ दिता, पिलो जी पुलिस आ गई। तो मौलवी साहबान का तुहानूं पता भी मजबूत ईमान है। वो एक कहे जी कि साडा एक मरीज़ है म्यूँ हस्पताल च पता नहीं वो जिंदा कि फौत हो गया। कोई कहे जी भी मेरी बीवी आखिरी सांवां ते है, कोई कहे जी हुणे मैनूं फ़ोन आया है, हालांकि उदों मोबाइल है ही नहीं सी। वो कित्थों फ़ोन आ गए? ये सारे दे सारे मौलवी घबरा रहे सन और मैं बैठा खुश हो रहा। मैंने एक बंदा कहते जी हंसते करते, मैं मौलवियां वेख के वो जो सारे मौलवी साहबान चले गए तो मैं उत्थे बैठा सा। अहले खाना मैनूं कहन लगे भी तुसी नहीं जाना। मैं नहीं, मैं तो नहीं जाना। हुण मैनूं देखो जी भी मैनूं धक्के दे रहे ने घर वाले, तो मैं नहीं जाना। ये वेखो इहो जिहा दौर भी मैं अखां नाल देखिआ। वो जदों सारे चले गए तो मैनूं कहन लगे जी तुसी अपनी गड्डी जिहड़ी है वो परे लै जाओ नेरे च, तो उधरों अंधेरे दे विचों दी जाके GT रोड ते चढ़ा के ते उधर वाले चले जाओ ताकि पता ना कहीं चले। मैं आख्या तुसी वैसे कह रहे हो, मैं तो जाना ही नहीं, हुण की करते? मैं आख्या भाई देखो ना, लोगों कहा भी तू मान ना मान, मैं तेरा मेहमान, मैं नहीं जाना, मैं इत्थे रहना। जदों बिल्कुल ठंडे हो गए मैं कही दी तुहाडा फायदा है, मेरे ना जान च फायदा है। मैं हुण मेरी बात सुनो कि सुबह का टाइम है, उन्हें ऐलान करना है पिलो जी कित्थे गए ने। जो मैं होवांगा मैं कहांगा असीं इत्थे हां। हुण सुबह तक मैं उत्थे रहा, मस्जिद च अजान हुई है, मैं गया मस्जिद च अजान देने वाले मैं क्या ऐलान करके मैं दर्स देना है। वो कहने लगी जी इत्थे तो माँ पुत्र नहीं संभालती, दर्स किन्ने देना है? मैं क्या मैं देना दर्स। अखीर वो कह लगे जी मैं तो दस दे अपना ऐलान कर नहीं सकता, मेरी मौत आ जाएगी। मैनू कहना जमात आने तू ऐलान क्यों किया? मैं हर मैनू माइक दे। मैं माइक लिया, मैं ऐलान किया भी रात एक जरूरी ऐलान सुनिए, अब्दुल्ला अंसार दरसे कुरान देंगे। उत्थे जो ऐलान हो गया तो उत्थे एक बच्चा सी ते ओड़ा बंदा अजान देने वाला वो भी दौड़ गया। उसके बाद उत्थे मैं रह गया। उसके बाद उस स्पीकर च मैं दर्स दे रहा और वो दर्स लंबा देता, लंबा दर्स होया, सूर्य निकल आया। फिर मैं ऐलान किया, मैं कहा रात ऐलान होया सी भी स्पीकर बंद कर दो तो रात की तरीकी च तो पता नहीं, हुण रोशनी है, मैनू दसो भी मैनू हुण तू दस भी तू तो नहीं आया, मैं कित्थे आवां? मैं तुहाडे घर आवां या बाजार च आवां या थाने चलीए? ये लफ्ज़ ने। मैं क्या थाने चलीए?
जिथे कहो ही चलने, मैं तुहाडे घर होना तो तुहाडे कोलों फैसला करवा लेने, उत्थे तुहाडी वालदा मोहतरमा को फैसला करावांगे, दसो जी। लेकिन वो बाद कोई जवाब नहीं आया। फिर वो बाद गड्डी 'च बैठे जो ड्राइवर सी, मैं क्या पता नहीं जिंदगी किन्नी है, लेकिन एक बारी रोख मोड़ रिजवी की मस्जिद के सामने गड्डी खिलार के तमामे उत्ते तो जा, वो गड्डी उस पासे मोड़ी, वो गड्डी के बराबर ही गेट के खिलार दी थी गड्डी। और वो बाद मुंडे वो पढ़ने वाले बच्चे कुरान जी बाहर निकले, उन्हें आख्या भाबियाँ के मौलवी, मैं क्या खलो रहन दे, इतमामे हुज्जत हो जाए तो रब राजी हो जाए, ये ना होवे भी तुसीं दिल छड्ड गए हो। उत्थे तकरीबन असीं 10-15 मिनट खलोते रहे। तो वो बाद में जनाब असीं वापस गुजराले आए। उन्हें अगले दिन फिर जो जुबान चो कह सकते हैं क्या, उत्थे एक बरकतुल्ला है अजे भी जिंदा है, उन्होंने पूछो मेरे को आया, उन्हें आखी जी जमात ने कहा भी मामला पेश आया। मैं क्या मैं हाज़र हाँ, मैं वादा कर लिया। लेकिन उदों अगले दिन आन के वो कह लगा जमात कह रही है जी तुसीं नहीं आना क्योंकि असीं तुहाडा भार नहीं चुक सकते, ये है। और इस तरह टपियाला दोस्त मोहम्मद है, टपियाला दोस्त मोहम्मद जो तुसीं कह रहे सो कि मनाजरा कित्थे होया, हुण तुसीं देखो टपियाला दोस्त मोहम्मद इत्थों मुरीद के ते मुरीद के जदों नारोवाल नूं मुड़ीए तो नारोवाल रोड के उत्ते अगे थोड़ा जिहा जाइए तो टपियाला दोस्त मोहम्मद उत्थे हाफिज़ अब्दुल्ला शेखूपुरी भी सन, दूसरे भी सन उलमाए किराम, मैं भी उत्थे गया। और वो बाद में जनाब बहुत बड़ा मजमा है, और उत्थे एक शक्ल मुनाजरे की बनी है बड़ी ज़बरदस्त संगीन। ये हुण कर रहे हैं गुफ्तगू हाफिज़ अब्दुल्ला साहब, मेरी अखां के सामने उसी ने। उत्थों एक बरेलवी मौलवी है उठदा विच सवाल करदा है, ये जवाब देंदे ने, फिर वो सवाल करदा है, फिर जवाब देंदे ने, फिर सवाल करदा है। अखीर मैं अपने कन्नां नाल सुन रहा, हाफिज़ साहब कहण लगे कि बह जा मैं तेरे सिर में छितर मारांगा, हालात खराब हो गए। वो बाद असीं जल्दी नाल उत्थे पहुंचे स्टेज पर। वो बाद विच मैं उन्होंने लक ते हत्थ रख के मैं क्या भी तुसीं जरा मैनूं भी मौका दिओ। जदों वो बाद विच वो फारग हो गए, उसने मजमा ठाठा मारदा, मैं कहा लो जी इहो जिहा मौका कदे कदे मिलता है। ये टपियाला दोस्त मोहम्मद इत्थे साडे साथी एक दिन मेरे नाल खाना खा रहा ही, उन्हें आख्या जी असीं उस मजमे च मौजूद सा। मैं कहा देखो जी तुसीं रुका नहीं लिखना, भी कागज़ लो तो फिर उहदे उत्ते लिखो, फिर मैं पढ़ा तो फिर मैं जवाब दियाँ ना, तुसीं खड़े होना है, तुसां सवाल करना जवाब मैं दियाँ, फिर सवाल करना फिर जवाब। वही मौलवी खड़ा हो गया, उन्हें आख्या जी असां इतराज़ किया कि रसूलुल्लाह दा साया दसो है सी कि, तो हाफिज़ अब्दुल्ला साहब ने कहा कि साया ना होना ये नबी की खसूसियत। मैं आख्या बेड़े बह गया, मैं आख्या क्यों नहीं, मैं आख्या हुण बैठ जाओ, बह गया। मैं आख्या दुनिया च कोई चीज़ है ही नहीं जानदार बेजान, दरिंद परिंद चरिंद पहाड़ ने, रूए ज़मीन की हर चीज़ है वह साया जी बिल्कुल। तो मैं क्या हर चीज़ का साया है, कोई चीज़ है ही नहीं जिहदा साजदा नहीं। तो कुरान ने कहा जलालुहुम बिलगुदूवी वल आसाल, वो भी सजदे करते हैं, उन्होंने साए भी सजदा करते हैं। तो मैं कह रहा मसला हुण रसूलुल्लाह दा, हुण तेरे मैं बतौर दलील दे पेश करा। हुण मजमा इस तरह अखां खोल के मेरे वाल देख रहा हो जी, तुसीं कह रहे हो भी मनाजरा, ये वड्डे दुनिया च मनाजरे किन करने ने, ये बाद लोग मेरे वाल देख रहे हैं। मैं क्या लो जी इस सवाल तो बाद हुण दूजा सवाल तुसां तैयार करना, मैं बात करना रसूलुल्लाह दा साया। आप दी बीवी है, मोमिना दी माँ है, जिहदा नाम ज़ैनब है। रसूलुल्लाह कुछ दिन नाराज़ होए ने, घर नहीं आए, उन्हें आप दा बिस्तर इकट्ठा करके रख दिता है, और वो बाद विच रसूलुल्लाह दे घर आउंदे ही नहीं। हुण कुछ दिनों तो बाद अल्लाह के नबी दरवाजे च आ गए ने, लेकिन अंदर नहीं, लेकिन परछावां पहलों आ गया। मैं क्या माँ की गवाही, ये सैयदा ज़ैनब की गवाही है, तो माँ की गवाही नूं ठुकरा नहीं सकते। सैयदा ज़ैनब कह रही है परछावां आया, तो मैं सोचो विचार सा पे कौन है साडे दरवाजे अगे खलोता है, क्योंकि रसूलुल्लाह तो कई दिन तो आए ही नहीं। तो ये जिहड़ा साया है कौन है, जदों साए वाल वेख के सैयदा ज़ैनब परेशान हुई तो उन्हें दिल च सोचा भी ये तो दरवाज़ा जिथे जबरील भी बगैर इजाज़त तो नहीं खलोंदा, तो इत्थे कौन है जो दरवाजे के खड़ा हो रहा। अजे ऐ सोच ही रही सा, तो वो बाद विच आपने सलाम कह दिता। मैं क्या हुण माँ की गवाही ठुकरा सकना। फिर मैं क्या कि सवाल होर नहीं करना है, तो फिर मैं तेन फिर एक होर जवाब दे दिया ताकि दूजा सवाल मैं करन ते जवाब दियाँ। मैं क्या रब करीम ने फरमाया कि सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। तू तो नबी दे सजदे की बात कर रहा। रब करीम फरमाते ने मैं क़यामत वाले दिन 7 बंदियां नूं अपने साए थले खिलारांगा। नबी का साया दरिया बेवकूफ़ है, इत्थे रब का भी साया मैं विखा सकदा। वो बाद वो सारे का सारा असा मैदान जीत लिया। और वो बाद मैं 1-2 बार कहा, मैं कहा होर सवाल करो। एक बंदा कहने लगा जी सवाल करने वाले उन जी मुक्के ने सवाल इतने करना कि। तो शेख आप इस वक्त जो है लॉकडाउन का माहौल है, तो हम उलमा का ये पैगाम अवाम उन्नास तक पहुँचाते हैं, आप इसको कैसा समझते हैं? लॉकडाउन एक सरासर ज़्यादती है, क्योंकि उसकी वजह मुल्क की मीशत तबाह हो गई है, और मुल्क की खैर खाई ये सी कि लोग काम करन,
ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਸ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਤਹਿ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 11 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਮਕਸੂਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਗੁਰਾਬਾਦ ਦਾ, ਮਸਾਕੀਨ ਦਾ, ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਗੈਰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ नहीं हो रहा। इस वास्ते लॉकडाउन करके ये सरासर गरीब लोगों के नाल ज्यादती है। जी नाजरीन, ये थे मौलाना अब्दुल्ला निसार साहब जो हमारे साथ मौजूद थे। आपने गुफ्तगू समात फरमाई। इन्होंने कहा कि जी मुनाजरा जो है वो अकेला बढ़ के मारना ही मुनाजरा नहीं, और इस पे इल्म और तालीम भी ज़रूरी है। मज़ीद इस तरह की वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।